गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आप सभी लोगों को सादर प्रणाम नमस्कार करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया दर्शन क्या है, दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है, तो आज के अपने इस वीडियो में मैं भारतीय दर्शन में क्या विभिन्नता है या भारतीय दर्शन का विभाजन कैसे हुआ, भारतीय दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से हैं, इस विषय में बताऊंगी। भारतीय दर्शन की विभिन्नता प्लूरलिटी ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के अंतर्गत भी मिलती है। सच तो यह है कि भारत की वैचारिक विपुलता में हमें सभी प्रकार के दार्शनिक और उनकी समृद्ध दार्शनिक प्रणालियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ धार्मिक और अपधार्मिक, भौतिकवादी और आध्यात्मिक, नास्तिक और आस्तिक, बौद्धिक और अंतःप्रज्ञावादी, तपस्वी और सुखवादी सभी प्रकार के दार्शनिक फले फूले हैं। तो कहा जाता है ना कि एकता में अनेकता, भिन्नता में विभिन्नता। भारतीय दर्शन की यही जो है विशेषता है। भारतीय दर्शन की विभिन्नता से परिचित होने के लिए सबसे पहले दार्शनिक संप्रदायों में जैसे आस्तिक तथा नास्तिक, इन दो वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। तो आइए आज मैं आप सभी लोगों को दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से हैं इसके विषय में बताती हूँ। दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक व नास्तिक। आस्तिक को थेइस्ट कहते हैं और नास्तिक को एथिस्ट कहते हैं। तो ये जो भारतीय दर्शन के संप्रदाय ये जो दो हैं, आस्तिक और नास्तिक। अब जैसा कि आस्तिक से जब आस्तिक आता है तो हमारे जहन में एक ही बात आ जाती है कि आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक, ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में है, लेकिन अगर हम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास करता है और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता है। अब देखिए, इसको आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, नास्तिक मतलब हेट्रोडॉक्स या गैर रूढ़िवादी। ठीक है, तो इसमें जो है आस्तिक में 6 दर्शन आते हैं जिसे हम खट दर्शन भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें 6 दर्शन आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है इसको खट दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, खट दर्शन, इसको हम खट दर्शन भी कहते हैं। तो अब खट दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। इसमें जो है जैसे होता है ना कि देखिए, एक हो जाता है कि वेदों में आस्था रखने वाले और एक हो जाते हैं स्वतंत्र विचार वाले। अब आस्तिक दर्शन को भी हम 2 वर्गों में विभक्त कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, वेदों में आस्था रखने वाले और दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र विचार वाले। अब वेदों में आस्था रखने वाले कौन कौन से हैं, इसमें भी 2 हो जाते हैं, जैसे कर्म कांड पर आधारित और दूसरा हो जाता है ज्ञान कांड पर आधारित। तो कर्म कांड पर कौन से आधारित होते हैं, मीमांसा, और ज्ञान कांड पर कौन से आधारित होते हैं, तो वेदांत। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के हो गए, 6 दर्शन, 6 प्रकार के इसमें 6 आते हैं। तो इसको हम समग्र रूप में क्या बोलते हैं, खट दर्शन। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको फिर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है वेदों में आस्था रखने वाले, दूसरा हो जाता है स्वतंत्र विचार वाले। तो वेदों में आस्था रखने वाले में भी फिर मतलब इसमें फिर 2 हो जाते हैं, इनको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। क्या, एक हो जाते हैं कर्म कांड पर आधारित और दूसरा हो जाता है ज्ञान कांड पर आधारित। तो कर्म कांड पर कौन आधारित होते हैं, मीमांसा। ज्ञान कांड पर कौन आधारित होते हैं, वेदांत। अब इसी में
अब मीमांसा देखिए, अब मीमांसा भी फिर दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है पूर्व मीमांसा और दूसरा हो जाता है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा इसमें कर्म के विषय में बताया गया है, कर्म का इसमें हम अध्ययन करते हैं, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसमें ज्ञान के विषय में बताया गया है। तो इसके जो पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं, उनका नाम क्या है? कुमारिल भट्ट। और उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं, उनका नाम है प्रभाकर। ठीक, तो मीमांसा, अब मीमांसा को क्या है, तो इनके जो प्रणेता जैमिनी हैं। ठीक, इस तरह हम देखते हैं कि ये आस्तिक दर्शन हुए। इसमें अब जो दूसरा है आपका ये नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन मतलब जो वेदों में विश्वास नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसको हेट्रोडॉक्स या ये गैर रूढ़िवादी होते हैं। इसमें कितने आ जाते हैं? 3। कौन कौन से? चारवाक, बौद्ध, जैन। जिसमें जो है ये जो चारवाक होता है ये पूरी तरह से नास्तिक होता है। ये ईश्वर में, वेद में, ये किसी चीज़ में, आत्मा, परमात्मा, किसी में विश्वास नहीं करता है। चारवाक की एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। ये युक्ति इनकी बहुत फेमस है। क्या कहता है? खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। ये इतना बड़ा नास्तिक है। ये केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार करता है, बाकी सब चीज़ों का खंडन करता है। ठीक, सारे प्रमाणों का खंडन करता है। भारतीय दर्शन में मुख्यतः 6 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। जिसमें जो है चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, बाकी सब प्रमाणों का क्या करता है? खंडन करता है। तो ये एक तरह से एकदम सुखवादी दर्शन है। ये बस यही कहता है कि जब तक जिंदा रहो सुखपूर्वक जियो, वो चाहे जैसे, एन केन प्रकारेण हमको सुख चाहिए ही। इसीलिए इसको हम नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। दूसरे हैं बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन जो है ये पूरी तरह से नास्तिक नहीं है, और चारवाक पूरी तरह से नास्तिक है। ये हो गए। इसमें जो है हम जैसे बौद्ध दर्शन के प्रणेता भगवान बुद्ध हैं, जैन दर्शन के प्रणेता महावीर स्वामी हैं। ठीक, और इसमें अगर आप आइए देखेंगे, इसमें तो हमने आपको बता दिया कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है, उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड पर आधारित है। तो ये जो है पूर्व मीमांसा, इसको किसने लिखा है? कुमारिल भट्ट ने, और उत्तर मीमांसा को किसने लिखा है? प्रभाकर ने। इसी तरह हम देखते हैं न्याय दर्शन में, तो ये न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रणेता, ये काफ़ी फेमस है, आजकल रामदेव जी ने पूरा फेमस कर दिया है, पतंजलि। पतंजलि का योग दर्शन। ठीक, किसने लिखा है योग को? महर्षि पतंजलि ने। तो योग के प्रणेता कौन हो गए? महर्षि पतंजलि। अब ये आ जाता है आपका वेदांत। वेदांत के प्रणेता कौन है? वादरायण। तो इन सब इसका जो है हम आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का विस्तृत वर्णन आगे जो है अगले वीडियो में मैं आपको इन दोनों लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन बहुत ही अच्छे से विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक शार्ट में बता रही हूँ कि इसमें भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं 2, आस्तिक व नास्तिक, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए इसका वर्गीकरण, तो भारतीय दर्शन के संप्रदाय 2 हुए, आस्तिक और नास्तिक। ठीक, तो आस्तिक दर्शन के भी फिर क्या हो गए? इसमें फिर 2 संप्रदाय हो गए। क्या? वेदों में आस्था रखने वाले, फिर स्वतंत्र विचार वाले। तो वेदों में आस्था रखने वाले में भी फिर 2 हो जाते हैं, कर्म कांड पर आधारित और ज्ञान कांड पर आधारित। तो कर्म कांड पर आधारित कौन है? मीमांसा। ज्ञान कांड पर आधारित कौन है? वेदांत।
और मीमांसा को भी फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक, तो इस तरह नास्तिक दर्शन, इसमें 3 दर्शन आते हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन। इस तरह हम देखते हैं कि आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं और नास्तिक दर्शन में कितने आते हैं, 3 दर्शन आते हैं। ठीक, तो कहने का क्या तात्पर्य है कि न्याय और वैशेषिक, हाँ, हम जब भी नाम लेते हैं न्याय और वैशेषिक, तो न्याय वैशेषिक कुछ अर्थों में समानता रखते हुए भी विचारों में भेद रखते हैं। जैसे कुछ सिद्धांतों में भेद है, किंतु प्रकृति, ईश्वर और आत्मा के विषय में एक मत रखते हैं। कुछ समानता के कारण ही इनका नाम जुड़वा के रूप में न्याय वैशेषिक रखा गया। जब भी देखेंगे आप इसका लेंगे तो नाम एक साथ समग्र रूप में न्याय वैशेषिक। हाँ, क्यों इनको हम एक साथ लेते, क्योंकि इनमें कुछ समानता है ना, इसीलिए इसका जो है नाम जुड़वा के रूप में न्याय वैशेषिक रखा गया है। इसी तरह जैसे बोलते हैं ना, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के विषय में भी हम देख सकते हैं। इनका विषय तो प्रकृति तथा पुरुष है। सांख्य में इनका विषय क्या है, प्रकृति तथा पुरुष है, किंतु विभिन्नता यह है कि सांख्य निरीश्वरवादी है। सांख्य क्या है, निरीश्वरवादी है और योग ईश्वरवादी है। इनको भी सम्मिलित नाम से सांख्य योग कहते हैं। तो जबकि सांख्य क्या है, निरीश्वरवादी है और योग दर्शन क्या है, ईश्वरवादी, लेकिन इनको हम एक साथ बोलते हैं सांख्य योग। न्याय वैशेषिक जैसे बोलते हैं उसी तरह सांख्य योग कहते हैं। ठीक, तो मीमांसा दर्शन एक होते हुए भी, ये जो मीमांसा दर्शन है ये एक होते हुए भी विभिन्नता प्रकट करता है। ठीक, एक होते हुए भी ये विभिन्नता प्रकट करता है। इसके 2 संप्रदाय हैं, इनके अलग अलग प्रवर्तक हैं, जिसे मैंने आपको बताया। ठीक, इनके दोनों संप्रदाय के अलग अलग प्रवर्तक हैं। इसको मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, कुमारिल भट्ट, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, प्रभाकर। ठीक, तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि जैसे अब इसी में माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में 16 दर्शनों का विवेचन मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो है भारतीय दर्शन को इन्हीं 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जिसमें आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। तो आस्तिक दर्शन में जो 6 दर्शन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खड़ दर्शन, और ये तीनों हैं, 3 हैं इसमें, क्या क्या हैं 3, नास्तिक में चारवाक, बौद्ध, जैन। आस्तिक में कौन कौन से हैं, आस्तिक में है न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत। तो आशा करती हूँ आपको इन दर्शनों के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, थैंक यू।